ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्त्रीभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत चेत एतनावृद्धम स्थित्व सत्वे प्रस्तुति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम प्रसन्नस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमोन्नतस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शुद्धं ताप्यमूलम् श्रीमद्भागवतम प्रमाणमूलम प्रेमो पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदम तत्रादरुणा प्रभ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगे श्रीनाथे वृंदावनेश्वरी प्रसमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 20 और श्लोक संख्या जो है 24 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं ततो हसन्स्यम भगवान सूर्य निरपत्रपे अन्वीयमानस्य तरसाम क्रुद्धो भीतम परात्पतम। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उस निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। तो जैसा हमने स्टोरी सुनाया था, ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वो संभोग के लिए उनके निकट आ गए। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू किया तो उन्होंने अपने निचले भाग से जो है आसुरी शक्तियों को प्रकट किया, असुरों को प्रकट किया। वो अत्यंत कामी व्यक्ति थे और संभोग के लिए ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उस निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। बोलते हैं विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता है। अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही होगी कि ऐसे ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दें। वे भगवान हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों और अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब वो उन्होंने जितने भी असुर थे जब वो पीछा करने लगते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हरि के पास जाते हैं। भगवान हरि के पास जाते हैं। भगवान हरि क्या करते हैं, समस्त वरों को देने वाले हैं और अपने भक्तों और अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। बोलते हैं भक्ता नाम अनुरूप रूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भक्तों की इच्छा रूप भगवान अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ हनुमान जी भगवान को भगवान रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यद्यपि भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छानुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार हैं। तो भी ब्रह्म संहिता में हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है ही नहीं। भगवान के विविध रूप होते हैं, जिसमें कहा गया कि अद्वैतम अच्युतम। भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता यह भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप हैं, जैसे रामादि मूर्तेषु कलानि में नतिष्ठत्। तो देखो भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुसार उसको दर्शन देते हैं। जो जिसको इष्ट आराध्य मानकर उनकी आराधना करता है उसको भगवान उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। जैसे हमने देखा कि मुरारी गुप्त थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद, जो कि हनुमान जी के अवतार हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि हे मुरारी तुम कृष्ण का नाम भजा कर। कृष्ण ही वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और लीला पुरुषोत्तम भगवान।
लेकिन वो राम जी के भक्त थे। तो जिस दिन महाप्रभु ने उनको ये वचन दिया, महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तू कृष्ण का नाम भजन किया कर, तो उस रात उनको पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उनके इष्ट आराध्य राम जी थे। तो अगले दिन महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु ने पूछा कि तुमने कृष्ण का नाम भजन किया कि नहीं किया। महाप्रभु ने उससे बोला, उन्होंने मुरारी गुप्त से, हे महाप्रभु, मेरे मुख से कृष्ण का नाम नहीं निकलता, मैं राम का भजन नहीं कर सकता हूँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि कैसे मैं अपने इष्ट आराध्य राम को छोड़ पाऊं। तो महाप्रभु ने बताया कि तुम्हारी निष्ठा जो है भगवान श्री राम के प्रति बहुत अतुलनीय है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कि तुम श्री राम का ही नाम भजा करो। तो महाप्रभु ने उनको श्री राम के रूप में दर्शन दिया और मुरारी को बोला कि तुम हनुमान के अवतार हो, इसलिए तुम्हारी अटूट निष्ठा है भगवान श्री राम में। तो जिस भी स्वरूप में भगवान की जो आराधना करता है, उसी स्वरूप में भगवान से ऋषि प्रसन्न होता है। जो देवी देवता की उपासना करता है, भगवान उसकी श्रद्धा को उस देवी देवता में स्थिर कर देते हैं, क्योंकि देवी देवता भी स्वरूप जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन देवी देवताओं की उपासना करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं किया। भगवान का धाम प्राप्त करना तो भगवान की उपासना करना। लेकिन जैसी जिसकी श्रद्धा होती, भगवान श्रद्धा के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। इसीलिए हमें अपने सिद्धांत को पकड़ना है और हमें राधा कृष्ण की युगल उपासना करनी है। किसके माध्यम से? भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के माध्यम से। जब हमारा गौर आराधना पुष्ट होगा, मतलब गौरांग महाप्रभु की भक्ति हमारी सिद्ध होगी, तब धीरे धीरे राधा कृष्ण के प्रति हमारा स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाएगा। नाम संकीर्तन में सेवा करके, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की दास्य भाव में सेवा करके हम राधा कृष्ण के माधुरी लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। ये संकीर्तन का महत्व है। कलयुग में नाम संकीर्तन करके ही जीवात्मा धीरे धीरे राधा कृष्ण के तत्व को जान लेगा और राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने की योग्यता हासिल कर पाएगा। उस तरह नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? इस गौरांग महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का भजन करना है, क्योंकि इनके माध्यम से हम कलयुग में जो बद्ध जीव हैं, ये डायरेक्टली राधा कृष्ण की उपासना हम लोग के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कृपा तब करते हैं जब व्यक्ति समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र भगवान की शरण में आता है, और समस्त धर्मों का परित्याग करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए हमें गौरांग महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी है। उनकी कृपा से हम धीरे धीरे जो है राधा कृष्ण के तत्व को समझ पाएंगे। बता रहे हैं, वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले हैं और अपने भक्तों और अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले की पीड़ाओं को हरने वाले हैं। वह अपने भक्तों की तुष्ट के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, क्या करने के लिए? भक्तों को प्रदान करने के लिए। भक्ता नाम अनुरूपताम दर्शनम, शब्दों का अर्थ है कि भक्तों की इच्छा अनुसार भगवान अपने विविध रूपों में प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, हनुमान जी भगवान को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया कि भगवान के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्ति सुकला निम्नतिष्ठत, वे करोड़ों करोड़ों रूपों में विद्यमान है। जीवात्मा की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत हैं। भागवत में कहा गया कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगे नहीं गिनी जा सकती हैं, क्योंकि वह लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतारों का रूप भी अनंत है। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और वह इसी रूप को पूजता है। तो हमें भी किसी पर्टिकुलर भगवान के स्वरूप से आकर्षित होना है। जिस भगवान के श्री विग्रह से आकर्षण है, उसी विग्रहों को हम स्थापित करें, उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं को प्रणाम करें, उन्हीं को भोग लगाएं, उन्हीं का प्रसाद, तो उन्हीं के डेस्टिनेशन को हम लोग प्राप्त करें। और जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो रसों का आदान प्रदान है भगवान से, उसी स्वरूप में होगा जिस स्वरूप जो स्वरूप भगवान का हमें अच्छा लगता है। साख्य भाव में व्यक्ति अगर जो भगवान से जुड़ा है, तो वो कृष्ण बलराम की पूजा कर सकता है, या गौरांग नित्यानंद प्रभु की पूजा कर सकता है, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पूजा कर सकता है।
वात्सल्य रस के भक्त भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण बलराम की पूजा कर सकते हैं और राधा कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन माधुर्य रस जो सबसे प्रधान रस है, उसमें मात्र एक ही उपासना है, जो युगल उपासना है। तो उस युगल उपासना को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली हमें प्रयास नहीं करना। पहले जिस रसों का हमारे अंदर कल्टीवेशन है, जिस तरह के श्री विग्रह हमें अच्छे लगते हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनके सामने प्रार्थनाएं अर्पण करके हमें उसमें परफेक्शन लाना है। माधुर्य रस के भक्तों में पांचों रस उसमें समाहित होते हैं, और माधुर्य रस जो है सर्व प्रधान होता है। मतलब उसमें दास से साक्ष्य, वात्सल्य और दास से साक्ष्य, शांत, दास से साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, पांचों रसों का कल्टीवेशन होता है उसमें। पांचों रस होते हैं उसमें, लेकिन माधुर्य रस की प्रधानता हो। मतलब उस समय के साथ पांचों रसों में भगवान की सेवा करता है। जैसे बलराम जी थे, तो बलराम जी कभी साख्य भाव में भगवान से जुड़ जाते, मित्रता के रूप में, मित्र के रूप में उनको मानते हैं। कभी उनको वात्सल्य भाव में उनकी रक्षा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते, उनका टेक केयर करते हैं माता की तरह। कभी दास्य भाव में उनकी जो है बिस्तर बन जाते, खड़ाऊ बन जाते, बर्तन बन जाते, भगवान के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। तो इस तरह से बलराम जी चार रसों में भगवान से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन गोपियां जो है पांचों रसों में भगवान से आदान प्रदान करती हैं। तो गोपियों की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। वो माधुर्य भाव में भी आदान प्रदान होता है उनसे, दास्य भाव में भी होता है, साख्य भाव में भी होता है, वात्सल्य भाव में भी होता है। पांचों रसों में भगवान से आदान प्रदान होता है गोपियों का। बता रहे हैं, भागवतम में कहा गया कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगे नहीं गिनी जा सकती हैं क्योंकि वह लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतार का रूप भी अनंत है। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और इसी रूप की पूजा करता है। हम इस ब्रह्मांड में उनके आदि बराह रूप की चर्चा अभी अभी कर चुके हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और इनमें से किसी एक में बराह रूप संप्रति विद्यमान होगा। तो भगवान की लीलाएं जो हैं, या भगवान के अलग अलग अवतार जो हैं, ऐसा नहीं कि एक बार प्रकटित हो गए अब वो दोबारा नहीं होंगे। अलग अलग ब्रह्मांड में ये लीलाएं भगवान की संपन्न होती रहती हैं हमेशा। मतलब एक बार लीला हो गई, संपन्न हो गई, अब वो समाप्त नहीं हुआ, फिर अगले किसी ब्रह्मांड में वो लीलाएं संपन्न हो रही हैं। भगवान कहीं जो है शुकर अवतार लेकर और धरती की रक्षा कर रहा है। इस तरह से भगवान की अनंत लीलाएं बता रहे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंचे, और भगवान का यह क्षीरोदशाई विष्णु रूप है। जब कभी कोई संकट आता है और ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी क्षीरोदशाई विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं। और यह भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पातों के बारे में ब्रह्मा उनके पास जाते हैं, तो वे अनेकानेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। तो जब भी अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं, तो जब भी ब्रह्मांड पर संकट आता है तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी आगे जो है क्षीर साई विष्णु के पास जाते हैं। क्षीर सागर में जो भगवान शयन करते हैं, उनके पास जाकर क्षीर सागर में के तट पर खड़ा होकर ब्रह्मा जी और समस्त देवता हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना अर्पण करने के लिए हमें किसी हायर अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें गुरु के माध्यम से भगवान को अप्रोच करना है किसी भी कार्य के लिए। कुछ प्रार्थनाएं भी अर्पण हमें करनी है, कुछ अपने हृदय की बात बतानी है, तो गुरुदेव से बतानी, गुरुदेव भगवान को ऑफरिंग करें। हमारी प्रार्थनाएं डायरेक्टली भगवान को ऑफरिंग नहीं होगी, गुरुदेव के माध्यम से ही। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा का इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर उससे आपसे भक्ति करने का प्रयास नहीं करते हैं, और गुरु ऐसा होना चाहिए प्रमाणिक कि जिससे हम अपने हर बात को जान सके, पूछ सकें, उससे बातचीत कर सकें। वैसी सुविधा हर व्यक्ति को मिलती नहीं है, इसीलिए हर व्यक्ति भक्ति में एडवांसमेंट नहीं करता। कुछ नहीं है तो कम से कम वाणी संग अपने गुरुदेव का करना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, या उनसे बातचीत करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तब जाकर व्यक्ति का आध्यात्म। यहाँ दीक्षा लेके आराम से घर पे पड़े हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है कहाँ गुरुदेव कब उनका एक्सपीरियंस डे है, कब क्या है, कुछ मतलब नहीं।
तो भक्तों को गुरुदेव से मतलब नहीं है, गुरुदेव को भक्तों से मतलब नहीं है, दोनों तरफ से आदान प्रदान बराबर है। काउंट हो गया भाई कि हमारे गुरुदेव के 60,000 भक्त हैं, गुरुदेव भी खुश हैं, शिष्य भी खुश हैं, हमारे एक नाम मिल गया कि हमारे ये गुरुदेव हैं। अब गुरु जी क्या कर रहा है, शिष्य क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। गुरु जी अपने रास्ते में मस्त हैं, शिष्य अपने रास्ते में मस्त है। तो ऐसे शिष्य का कल्याण नहीं है। या तो भक्ति में बहुत एडवांसमेंट हो गया कि चलो अब गुरुदेव की कृपा ऐसी हो गई कि भक्ति में एडवांसमेंट हो गया, अब गुरु तत्व को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, और जो है नियमों में दृढ़ता पूर्वक हम लगे हुए हैं, तब तो बात समझ में आती है। और जो ऐसा नहीं है तो हमें गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके उनके द्वारा बोले हुए लेक्चर्स को सुनना चाहिए ध्यान से, और लेक्चर को सुनकर उसको जीवन में अप्लाई करना चाहिए, उनसे मिलने का प्रयास करना चाहिए। उनके आविर्भाव तिथि पर हमें क्या करना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ प्रेयर्स अर्पण करना चाहिए। भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि गुरुदेव का अपने जीवन में प्रेजेंस अनुभव हो। जब हम नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे और नाम जब ध्यान पूर्वक करेंगे तो धीरे धीरे अपने जीवन में गुरुदेव का प्रेजेंस अनुभव होगा। और जो अनुभव नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारी भक्ति जो है दृढ़ नहीं है। तो भक्ति को और दृढ़ता से करना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन में अपने गुरुदेव का रियलाइजेशन कर पाए। आश्रित होना एक दूसरी बात है कि आश्रय ले लिया हमने हरि नाम का। आश्रय लेना ही पर्याप्त नहीं है, दीक्षा लेना पर्याप्त है। दीक्षा के बाद भक्त करता क्या करता है, आत्मसमर्पण करता है अपने गुरु को, कि आज से मैं ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, श्री विग्रहों की सेवा करूंगा, गुरु वैष्णव को प्रणाम करूंगा। ये सब नियमों को लेकर उस नियमों में दृढ़ता पूर्वक इन नियमों का पालन करता है, तब जाकर वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाता है। यहाँ एक बार चलो गुरुदेव से मिल लिया, उन्होंने माला दे दिया, नाम दिया, चलो अब बिंदास, कोई बात नहीं, अब कुछ लेना देना नहीं है, क्या अपीयरेंस दे क्या डिसअपीयरेंस दे, कुछ मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा हमें बदलाव लाना पड़ेगा अपने जीवन में, बदलाव अपनी चेतना को हायर उठाने के लिए, चेतना में उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा दृढ़ता पूर्वक। बोलते हैं कि भगवान के पास जाकर ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया कि हे भगवान, इस पापी असुरों ने से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया है। ये विषय वासनाओं के भूख में क्रोधोन्माद होकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से असुरों को उत्पन्न किया। असुरों को उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन वो विषय वासना की भूख में क्रोधित होकर उन पर ही आक्रमण कर दिया उन्होंने। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी तृष्णा उत्पन्न हुई। दूसरे शब्दों में एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के समलिंगी भूख आसुरी है, और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। तो वो ऐसे असुर थे जिसमें समलैंगी तृष्णा उत्पन्न हुई, मतलब समान पुरुषों में आपस में जो है उसमें अपने सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करने की भूख में जागृत हुई। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट को दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बता रहे हैं भगवान केवल आप ही दुखियों के कष्ट को दूर करने और आप आपके चरण कमल के शरण में आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। बता रहे हैं कि प्रथम यह है कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा यह है कि जो आसुरी स्वभाव के हैं, भगवान से बैर भाव रखते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। माया का कार्य भक्तों को कष्ट पहुंचाना। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं कि आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया करके इन असुरों से मेरी रक्षा करो। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली, और वे उनसे बोले कि तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि उस शरीर से उन्होंने असुरों को उत्पन्न किया था। अब वो शरीर जो है कंटोमिनेटेड हो गया था, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला कि तुम क्या करो, ये अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना वो शरीर त्याग दिया। बता रहे हैं भगवान को इस श्लोक में विविक्ताध्यात्म अध्यात्म दर्शनम कहा गया है।
यदि कोई पराये पराये दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं भगवान ही है। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उनका निवारण चाहता है तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को नहीं समझ पाता है, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। परमात्मा रूप में वो प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है और वो दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्षतः देखता है, देखते रहते हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबों के हृदय में स्थिर और मुझी से स्मृति और विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतया भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान को अपने हृदय में स्थिर पाता है। वे हमें संकट से उबरने और अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा क्योंकि उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुए थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरना वे सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने शरीर का त्याग नहीं किया, शरीर में जो मानसिकता थी आसुरी चीजों को उत्पन्न करने की उसका त्याग किया। बता रहे मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी भी ऐसे विचार में मग्न हो जाते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पापमय विचार को त्याग देते हैं तो यह कहा जाता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं। तो एक है सूक्ष्म शरीर, एक है कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो मान लो कि कुछ उसमें आसुरी लक्षण उत्पन्न होते हैं या आसुरी भाव उत्पन्न होते हैं, उस आसुरी लक्षणों या आसुरी भावों को हम परित्याग करते हैं, इसका मतलब हमने उस शरीर का त्याग कर दिया। कौन से शरीर का? सूक्ष्म शरीर का त्याग कर दिया। तो ब्रह्मा ने अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग किया जिससे उन्होंने मन से असुरों को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। तो जो ब्रह्मा जी का परित्यक्त शरीर था उसमें क्या हुआ? संध्या का रूप धारण कर लिया उसने। बता रहे हैं जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है, उसी समय व्यक्ति के अंदर काम वासनाएं जागृत होती हैं। असुर जो स्वभाव से कामुक होता है, जिसमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे जिसके चरण कमलों की नूपुर की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मध्य से विस्तीर्ण थे और जिसका कटिभाग महीन वस्त्र से ढका था, जिस पर मेखला चमक रही थी। तो उस संध्या वेला जो स्वरूप था वो स्त्री स्वरूप आती थी। उसको असुरों ने सुंदरी मान बैठा और चरण कमलों में निपुर की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मध्य से विस्तीर्ण थे, जिसका कटिभाग महीन वस्तु से ढका था। तो जो संध्या टाइम होता है ये स्त्री स्वरूप है संध्या वेला। तो जो असुर थे, बता रहे ब्रह्मा द्वारा प्रत्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। तो संध्या वेला जो है एक स्त्री स्वरूपा है जो व्यक्ति के अंदर काम वासना जागृत करती है। इसीलिए सुबह के टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम अगर जो हम संध्या वेला के समय जब सूर्य अस्त और चंद्रमा उगे, उस समय जो हम भक्ति करते हैं उससे क्या होता है, हमारा आसुरी लक्षण जल्दी समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति को अपने आसुरी लक्षणों से छुटकारा प्राप्त करना है तो संध्या वेला को कभी भी उसको भगवान के स्मरण के बिना नहीं गुजारना चाहिए। संध्या वेला वो समय है जब सूर्य अस्त हो जाए, अस्त होने वाला हो, मतलब आकाश में लालिमा छा जाए और सूर्य नहीं दिख रहा है और चंद्रमा आकाश में हो, सूर्य की लालिमा हो और चंद्रमा आकाश में उगने वाला हो, उस समय को संध्या वेला कहते हैं, जब रात और दिन का मिलन होता है। वहीं से संध्या का प्राकट्य होता है। संध्या एक स्त्री स्वरूपा है जो व्यक्ति के अंदर काम वासना जागृत करती है। तो असुर ने उस स्त्री स्वरूपा संध्या को देखा जो चरण कमलों में नुपुरों की ध्वनि निकाल रही थी, जिसके नेत्र मध्य से विस्तीर्ण थे और जिसका कटिभाग महीन वस्त्र से ढका था। जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की वेला है। जिस तरह सुबह के टाइम हम लोग आत्मचिंतन करते हैं, उसी तरह संध्या समय जो है विषय वासनाओं का चिंतन होता है उस वेला में। आसुरी पुरुष प्राय विषय सुख के लिए लालायित रहता है, अतः संध्या का आना उसे प्रीतिकर लगता है। संध्या आगमन का असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदरी मान ली जिसके पांव में निपुण झुनझुन कर रहे थे, जिसके कटी प्रदेश में मेखली थी,
सुंदर सुंदर उरोज थे और अपनी काम तुष्टि के लिए उन्हें उस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास आयास हुआ, आभास हुआ। तो जैसे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को आत्मचिंतन होता है, सुबह के टाइम अच्छे तरीके से वो भक्ति कर पाता है, उसी तरह संध्या वेला जो है काम वासनाओं को उदित करता है। लेकिन उस काम वासनाओं को व्यक्ति जो दबा कर और भगवान की भक्ति संध्या वेला में कर ले, तो बहुत जल्दी व्यक्ति का एडवांसमेंट अपने काम वासनाओं से बहुत जल्दी परफेक्ट छूट जाएगा। जितनी भी अशुद्ध वासनाएं हैं स्त्री और पुरुष के अंदर, ये सारी अशुद्धि अवस्था या अशुद्ध वासनाएं बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। और जब हम संध्या वेला के टाइम भगवान का स्मरण करेंगे, स्नान कर लें संध्या वेला से पहले और भगवान का स्मरण, उस समय कोई भी ना तो मार्केटिंग करनी है, ना कोई सामान खरीदने जाना है, ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, ना शौच जाना है, कुछ नहीं करना। संध्या वेला में क्या करना है, बस मात्र भगवान का स्मरण, भगवान की आरती कथा कीर्तन जो हम कर सकें, नाम जप, गायत्री मंत्र में जो दीक्षित है उसको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए संध्या वेला में। इस तरह हमें अपने संध्या वेला को संवारना है। उस वो जो टाइम है वो हमारे अंदर आसुरी लक्षण उत्पन्न करता है, और उस समय पर जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो वो स्मरण हमें क्या करेगा, हमें भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ाएगा और आसुरी लक्षणों से हमें छुटकारा दिलाएगा। एक दूसरे से सटे होने के कारण उनके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं था। उनकी नाक और दांतों की बनावट सुंदर थी, उनके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों को घृणापूर्वक चितवन से देख रही थी। तो ये संध्या का स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो असुरों को मोहित करने के लिए अपने घृणापूर्वक चितवन से असुरों को देख रही थी। असुर जो है आसुरी जो मानसिकता रखने वाला व्यक्ति है, वो स्त्री के ऐसे स्वरूप से आकर्षित हो जाता है। बता रहे हैं काले काले बाल समूह से विभूषित हुआ मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी, उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हुए। असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह दैव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती हो। दैव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक असुर कम बुद्धि होने पर अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट हो जाता है। तो आसुरी लक्षण क्या है कि व्यक्ति अपने काम वासनाओं के ग्रस्त में आ जाता है और वो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो पहले क्या होता था कि देवता देवता होते थे और असुर असुर होते थे। आजकल एक ही व्यक्ति के अंदर असुर लक्षण भी हैं और देव लक्षण भी हैं। कभी कभी उसको काम वासनाएं घेर लेती हैं, कभी कभी वो सात्विक मूड में होता है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है रजोगुण और तमोगुण। जब हम रजोगुण और तमोगुण के टच में आते हैं तो धीरे धीरे हम काम वासनाओं के शिकार हो जाते हैं, और जैसे ही सात्विक गुणों को धारण करते हैं वैसे ही हमारी हमारी चेतना जो है डेवलप हो जाती है और हम अच्छे तरीके से आध्यात्म को समझने की अपने अंदर योग्यता आ जाती है। बता रहे हैं कि देव पुरुष जानता है कि सुघड़ वेशभूषा, उन्नत उठे नितंब, सुंदर नासिका और सुंदर रूप रंग का यह आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त और मांस के संयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त और मांस के इस संयोग के प्रति नहीं, वरना आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। तो जब व्यक्ति के अंदर आसुरी मानसिकता डेवलप होती है तो वो स्त्री के स्वरूप से या पुरुष के स्वरूप से आकर्षित हो जाता है। यही आकर्षण हमारे इस भौतिक संसार में बंधन का कारण है। इसी आकर्षण से व्यक्ति छूटकर भगवान के प्रति आकर्षण जागृत कर लेगा तो धीरे धीरे भौतिक वासनाओं से ऊपर उठ जाएगा और फिर मुक्त जीवात्मा बन जाएगा। बता रहे हैं वो भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा देव पुरुष का अथवा भक्त में यही अंतर होता है कि जो देव पुरुष या भक्त होता है वो भौतिक जगत की मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता। बोलते हैं अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम वयम मध्य काम य मानानाम अकामेव विसर्पितम। असुरों ने उसकी प्रशंसा की, आहा कैसा रूप, कैसा प्रतिमा, धैर्य, कैसा उभरा यौवन, हम काम पीड़ित के बीच वह इस प्रकार विचरण विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। तो इस तरह से असुरों ने उस संध्या
समय को, जो एक स्त्री स्वरूपा थी, उसके रूपों का गुणगान करने लगे। बोलते हैं, तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उसे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोला। तो असुरों ने उस स्त्री स्वरूपा, जो संध्या बेला थी, संध्या समय था, वो एक स्त्री स्वरूप थी, उससे तर्क वितर्क करते हुए असुरों ने अत्यंत आदर पूर्वक उसको प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोलना शुरू किया कि हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? हम अभागे को तुम अपना सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? इस प्रकार असुरों ने उस संध्या रूपी स्त्री से बातचीत करने का प्रयास किया। बता रहे हैं यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के प्रति कुछ मूल्य चुका सकते हैं। वे अहरनिश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विषयी जीवन का आनंद उठाना होता है। कभी कभी वो योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्म योगी बताते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है, वह चाहे जिस उद्यम में हो, ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्णतया श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, कर्म योगी बन जाता है। तो देखो यहाँ पर कर्म योगी कैसे बनना है, इसका मेथड बता रहे हैं कि योग का अर्थ है भगवान कृष्ण से जुड़ना, अर्थात कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है, वो चाहे जिस उद्यम में हो, ऐसे मनुष्य जो अपने कर्म के फलों से पूर्ण उत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, वो कर्म योगी कहलाता है। कर्म योगी वो है जो कर्म करके और जो फल मिले उसको भगवान को समर्पित करते हैं, वो कर्म योगी कहलाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। असुर लोग सुंदर स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ यह बताया गया कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी असुर लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन करते हैं, लेकिन वो विपरीत लिंग मतलब स्त्रियों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन और सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना होता है। ऐसी ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार से विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके साथ तैयार किए गए मंत्र का ध्यान करेगा तो वो 6 महीने में ईश्वर बन जाएगा। जनता चाहती है कि लोग उसे ठगें, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ठग करते हैं और ठगते हैं। ये तथाकथित योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं। किंतु भगवत गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख पाना चाहता है तो वो इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता है। रोगी व्यक्ति अनुभवी डॉक्टर का सलाह लेता है और रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, आसुरी लोग जो है सुंदर स्त्रियों की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार की आयोजनाएं करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने खेल खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी असुर लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन करते हैं, लेकिन किसके साथ खेलते हैं? विपरीत लिंग मतलब स्त्रियों के साथ वो टेनिस खेलते हैं। ऐसे आयोजन का उद्देश्य सुंदर बाला के सौंदर्य और विषयी जीवन व्यतीत करने वाले के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए गए मंत्र का ध्यान करे तो वो 6 महीने में ईश्वर हो जाएगा। ये उनकी सिद्धांत और फिलॉसफी होती है। बता रहे हैं लोग उन्हें ठगे, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ठग करते हैं या ठगते हैं। ये तथाकथित योगियों के वेश में संसार के भोगी होते हैं। किंतु भगवत गीता में सलाह देती है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता है। तो जीवन का वास्तविक सुख हमें अगर जो उठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्थूल इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर और इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा में अपने को इंगेज करना है। तब जाकर हम जीवन की वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।